अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अरसे पहले जो है सेकेंड ईयर वालों का कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था 2026 एनुअल। ये मैं अपलोड कर रहा हूँ आपसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो अब सेकेंड ईयर में आएंगे, लेकिन जिनको फिर भी इंतज़ार था जेजेसी बाई सर जवाद का, वो थोड़ा टैली कर लें, मैच कर लें अपने आंसर की और सॉल्यूशन। और उन लोगों के लिए इंस्पिरेशनल जो ये सोचते हैं कि सर जवाद या जेजेसी कंप्यूटर साइंस वालों को एंटरटेन नहीं करते हैं, या ये कि कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, या ये कि सर इसके बारे में टारगेट गैस पेपर यूट्यूब पर नहीं बयान करते हैं। तो चेक करते हैं कि सर जवाद का जेजेसी का टारगेट गैस पेपर लगा कि नहीं, और आंसर की भी मैच कर लें इस बहाने। मुख्तसर सी वीडियो है और बकरीद का भरपूर सीज़न है, तो जितने लोग देख पाएँ इस वीडियो को या बाद में अवेल करें, फर्स्ट ईयर के जो सेकंड ईयर में हैं स्टूडेंट, वो 15 MCQs होती हैं और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अच्छा, ये ऑप्शन 1 है, यानी सी लैंग्वेज के उम्मीदवार जो स्टूडेंट हैं। मेरे पास ऑप्शन 2 का पेपर नहीं पहुंच पाया, और वो कम ही लोग होते हैं उसके उम्मीदवार, क्योंकि वो ज़्यादातर रटने का या बोरिंग सा होता है। तो जिन्होंने वो अटैम्प्ट किया हो, अगर उनके पास पेपर है तो उसकी PDF या पिक मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं उस पर कंसिडरेशन कर लूँगा। 15 MCQ जल्दी से मैच कर लें, बहुत आसान थी। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड, ये तो 9-10 का बच्चा भी जानता है। कंपाइलेशन यानी कंपाइलर जो करता है। डेटाबेस मॉडल अलाउज क्वेरी थ्रू रिलेशनल। सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाई डेनिस रिची। अच्छा, ये जो है ये लैंग्वेज है, आपको पता होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चौथा है द टाइप ऑफ वैल्यू कैन नॉट बी चेक्ड इन अ स्विच केस स्टेटमेंट, फ्लोट। दिस स्टेटमेंट कैन टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली, ब्रेक। This loop is unconditional loop. For this is the primary object in MS Access table. This is an example of prefix increment in a variable. प्लस प्लस a है, a प्लस प्लस गलत हो जाएगा। This operator has highest precedence in arithmetic operator. स्लैश है जिसका मतलब डिवाइड होता है। द लाइब्रेरी फंक्शन इफ x इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसका अंदर 2 की पावर 7 हो गया। 2 की पावर 7 जो पावर स्टेटमेंट होती है 2 की पावर 7 आ जाएगा, तो 128। अ फंक्शन विच इन्वॉल्व्स इटसेल्फ रिकर्सिव फंक्शन। रॉज इन RDBMS इज कॉल्ड यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रिपल्स, दिस इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन सी। बुलियन, हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, वो अलग चीज़ है। मल्टी लाइन कमेंट्स और रिमार्क्स कैन बी प्लेस एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम बाय स्लैशेस एंड स्टैरिक्स। कमेंट्स एंड रिमार्क्स, इसमें स्टैरिक बोथ वे। इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो मेरा तो ख्याल है 15 की 15 सही हो गई होंगी, फिर भी किसी की एक आधी गलत हो गई तो नो टेंशन। सेक्शन BC देख लें, उसके बाद इसका कुछ सॉल्यूशन और फिर छुट्टी। इसमें चॉइस से भरा हुआ पेपर होता है, 10 पार्ट करने होते हैं 15 में से, और इसमें मैच कर लेते हैं कि जेजेसी बाई सर जवाद। इस पे जाने से पहले मैं कॉम्प्लीमेंट्स पेश करना चाहता हूँ अपने अजीम हेल्पिंग हैंड सर महमूद आलम को, जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए।
और इनकी भी कर्टिसी है इस टारगेट गेस्ट पेपर में जो रिसीव किया उन लोगों ने पीडीएफ में फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। तो ये बहुत अजीम स्टूडेंट हैं, इनके लिए कमेंट्स में ज़रूर कुछ सैल्यूटेशन या अप्रिसिएशन या फीडबैक दीजिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट तरीन निकाला था हमने। उसके बाद स्केप सीक्वेंस एनी 5। अच्छा, इसमें ख्याल रहे कि 3-3 नंबर का एक सवाल है, तो बहुत छोटा छोटा मुख्तसर लिखना होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर का पेपर लेंथी नहीं होता। फॉर्मेट स्पेसिफाई डिफाइन एनी टू विद एग्जाम्पल, यानी कि 1 नंबर का डेफिनेशन, 2 नंबर की एग्जाम्पल। इस तरह इसमें 1 नंबर का ये, 2 नंबर की जो है इसकी लिस्ट। डिफाइन द ओपनिंग मोड्स ऑफ डाटा फाइल, तीनों को 1-1 नंबर में बयान कर देंगे आप। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की, 3 कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। डेटा रिडंडेंसी इन डेटाबेस, ये किसी ने अगर अटेम्प्ट किया हो तो सर सिर्फ डिफाइन पे 3 नंबर मिल जाएंगे, 1-2 लाइनें लिख देते तो अच्छा था। डिफाइन 1 to many रिलेशनशिप इन MS एक्सेस, ये भी इम्पोर्टेंट था। अच्छा, इसका जो एक सी स्टेटमेंट, ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसका सॉल्यूशन। ये तो प्रैक्टिकल होता है लेकिन सर महमूद कराते हैं ये लोगों को। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्रामिंग इन सी, ये बड़ा लंबा प्रोग्राम दिया था इन्होंने सेक्शन बी के अंदर ही, लेकिन इसको भी देख लीजिएगा अभी। उसके बाद किसी ने ये अगर फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम अटेम्प्ट किया हो तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज 2 स्टेटमेंट्स फुल फॉर्म्स, इसका भी मैं सॉल्यूशन अभी दिखा दूंगा। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी, और रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। अगर इसमें से आपने कोई भी, पहले तो इसकी डेफिनेशन देंगे 1 नंबर की, और 2 नंबर में इनमें से कोई भी लिख दें, इफ, एल्स, फॉर, फ्लोट, कैर, यानी कैरेक्टर या इंटीजर कोई भी। सेक्शन सी तो माशाल्लाह पूरे के पूरे 5 सवाल ही लग गए करने, 3 थे, 10 मार्क्स का एक था। तो इसमें ज़रा डायग्राम वगैरह भी बनेगी जहाँ जहाँ ज़रूरत है, इसमें ध्यान रखिएगा। जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है, वेयर नेसेसरी, हर सवाल में नहीं जिसमें ज़रूरत पड़े। जैसे ऑब्जेक्ट्स ऑफ MS एक्सेस, इसमें डायग्राम नहीं बनेगी। व्हाट इज़ लूप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप, इनफाइनाइट, ये सारा अगर किसी ने बयान कर दिया है तो एक्सप्लेन के साथ है। इसमें भी डायग्राम तो नहीं है लेकिन एक्सप्लेनेशन काफ़ी। ऑपरेटर्स, अब जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उसकी वजाहत, रिलेशनल ऑपरेटर्स उसकी वजाहत, ये सारे ऑपरेटर्स की वजाहत जिसने की उसका हो गया काम सही। लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स में से किसी ने किया है तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन अरिथमेटिक रिलेशनल लिखना लाजमी था। डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज विद एग्जाम्पल्स, और डेटाबेस मॉडल्स विद डायग्राम। लेकिन इसमें आगे डायग्राम, जिसने ये अटेम्प्ट किया होगा उसमें डायग्राम बनानी पड़ेगी, लेकिन 100% ही लग गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये देख लें अपनी सी स्टेटमेंट्स, इसमें स्टेरिक लगाना, पावर के लिए P और W ये लिखना, ब्रैकेट, सिंटेक्स एरर वरना आ जाएगा। हर स्टेटमेंट सेमीकोलन पे टर्मिनेट होती है, लाइक मैपल कमांड जैसा हम मैथ्स के सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना है। अच्छा, इस वाले वॉल्यूम वाले में 4.0, 3.0 भी चल जाएगा और 4.3 का स्लैश भी चल जाएगा। यहाँ पे R 3 दफ़ा लिखना भी चल जाएगा और R पावर 3 की स्टेटमेंट भी चल जाएगी, दोनों पॉसिबल है। सही है। इसके अंदर जो है जो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला था, इसमें पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज की तादाद सही रहनी चाहिए, एक भी कम हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। सही है। कुछ टीचर आपसे कहेंगे कि जो अपॉन के बाद स्लैश के बाद ब्रैकेट है ये ऑप्शनल है, मैं कहूँगा नहीं ऑप्शनल है, क्योंकि इस तरह लिखूँगा अगर मैं ब्रैकेट के बगैर तो वो 3 से डिवाइड कर देगा और C से दोबारा मल्टीप्लाई कर देगा, जबकि हमारे पास 3C पूरा अपॉन में है, यहाँ पे 2A पूरा अपॉन में है। सही है। ये देखिए बच्चों वाला वैसे सवाल था, अगर किसी ने अटैम्प्ट किया है स्क्वायर रूट के लिए स्टेटमेंट A + B विद इन ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरा अंडर द रूट है, और पावर C की 3। ये सवाल तो बड़ा आसान था, ये उससे भी आसान था। इसमें कोई सिर्फ 3
एब्रीविएशंस का फुल नेम लिखना था और एक एक नंबर की 3 मिल जाती। DML लिखा है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या रिलेशनल, ये MCQs में भी आई थी। SQL MCQs में भी आई थी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और DBA डूइंग बिजनेस एज, ये तो मतलब लगा वही मामला है, लेकिन बहुत सारी एब्रीविएशंस होती हैं। ये है वो सी का प्रोग्राम जो जनरेट करेगा आपके लिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 लूप चलेगा इसमें, और वो आपके सामने है 15 स्टेप्स पर मुश्तमिल। अगर किसी ने अटैम्प्ट किया है, क्योंकि सी लैंग्वेज का ऑप्शन वही ऑप्शन 1 लेते हैं सेकेंड ईयर में जिनको प्रैक्टिकल और लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वगैरह में इंटरेस्ट होता है, और आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये सब बड़ा काम आएगा। सी लैंग्वेज, पाइथन और ये जावा वगैरह बहुत हाई फाई चल रहा है आजकल, इसका डिमांड भी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नमाज़ों की पाबंदी, बकरीद की रौनकें और वालिदैन की खिदमतें, सर्जवात के लिए दुआ कीजिएगा। आगे मैथ्स की कुछ वीडियोज़ आ रही हैं और PST की। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।